अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है। ये हैं अलीना, जो कि यूरोप के मुल्क रोमानिया से पाकिस्तान में आई और इन्होंने पाकिस्तानी एक शख्स अवैस के साथ शादी की। और इनका जो सबसे बड़ा कारनामा है, इन्होंने पाकिस्तानी कल्चर और पाकिस्तानी ज़ुबान, जिसको उर्दू कहा जाता है, इतने फर तरीके से बोलते हैं कि आप इनकी उर्दू सुनकर अश कर उठेंगे। क्या तारिक अजीज़ साहब, क्या ज़िया मुहय्यिद्दीन साहब, आप तमाम लोगों की उर्दू को भूल जाएंगे। ऐसी उर्दू और ऐसी नफीस, खूबसूरत और साफ़ सुथरी उर्दू, गाने और इसके अलावा ये पाकिस्तानी ड्रामे भी देखती हैं। बिला तमहीद इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे बात करते हैं। हेलो लीना, वेलकम टू पाकिस्तान। हाउ इज़ योर फीलिंग व्हाइल लिविंग इन पाकिस्तान? अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। आई लाइक पाकिस्तान वेरी मच और कह सकती हूँ कि पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे, बहुत प्यार मिला यहाँ पे, बहुत इज़्ज़त, बहुत खुश है यहाँ पे। तो इतनी खुशी, इतनी इज्जत आपको पाकिस्तान में तो मिली, लेकिन आपने ये उर्दू सीखने का जज्बा कहाँ से आया आप में? पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे पाकिस्तानी ड्रामे देखे बहुत शौक है और काफ़ी अरसे से देखती हूँ। कौन कौन से ड्रामे देखे हैं अभी तक आपने? बड़े ड्रामे देखती है, दो बॉल, रंजा रंजा कर दी और हाँ, सबसे ज्यादा अच्छा रंजा रंजा कर दी। रंजा रंजा कर दी में कौन सा वाला आपको कैरेक्टर अच्छा लगा? बोला इमरान अशरफ आई थिंक नाम है। और आपको पता, बोला जी इमरान अशरफ मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। आप उनको कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकती हैं, मैं उनको वीडियो भी सेंड करूंगा। अच्छा, मैं कहना चाहूँगी बोला जी, इमरान जी कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्टर है और आपका ड्रामा देखे मज़ा आया हुआ है, मज़े 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 मज़े। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पंजाबी भी आपको थोड़ी थोड़ी आती है, तो पंजाबी में कोई हमारी ऑडियंस को कोई गाने सुना दें। मैनू थोड़ी थोड़ी पंजाबी आंदी है। वैसे कह सकती हूँ कि मैनू पाकिस्तान लोग चंगे लगते ने, बढ़िया मुल्क है और लोग की बड़े वधिया ने, लोग ही बड़े वधिया ने। पंजाबी को ये टप्पा भी सुना दो। चित्ता कुकर बने रहते कशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते। मैं चाहता हूँ कि एक पंजाबी सॉन्ग जो है ना, एक और हमारी ऑडियंस को सुना दें आप। एक काम करें, आप गाए तो फिर मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। ये भी ठीक है। याद हो तो। वे तू लोंग वे मैं लाची, वे तू लोंग वे मैं लाची, तेरे पीछे आ गवाची, तेरे पीछे आ गवाची, तेरे इश्क ने मारी, तेरे इश्क ने मारी, कुड़ी कच दी कवारी, कुड़ी कच दी कवारी। वे तू चंबे दे पहाड़ा वाली शाम वे मुंडिया, वे तू चंबे दे पहाड़ा शाम दे मुंडिया। संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया, ओ संदली संदली नैना विच नाम तेरा मुंडिया। यो माय डार्लिंग यो यो यो, यो माय डार्लिंग यो यो यो, यो माय डार्लिंग यो 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 माय डार्लिंग यो यो। अलीना, रोमानवी ज़ुबान में, अपनी ज़ुबान में हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज दें आप। जी बिल्कुल, आई कैन से bună tuturor, mă aflu în acest moment în Pakistan. Toată lumea de aici este foarte primitoare, sunt foarte fericită și doresc să revin în Pakistan. अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह, इसका मतलब क्या है ये भी बताओ। मतलब कि मैं अभी पाकिस्तान में हूँ और मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। यहाँ पे ज़रूर फिर से आऊँगी और यहाँ पे सबको इनवाइट करती हूँ कि आप लोग भी आ जाए। अच्छा, इतनी अच्छी उर्दू तो आपकी है, यहाँ पर आपने खाया क्या क्या लाहौर में, ये भी बताएं। लाहौर की खाना बड़े मज़े की, बड़े मज़े। क्या क्या खाया? पाया खाया हुए, पाए और वाकई बड़ा शौरमा, बड़ा शौरमा, बड़ा शौरमा वाकई। और ऐसा कुछ था। बिरयानी खाए हुए, बहुत अच्छा बिरयानी, और चपली कबाब, चपली कबाब खाए हैं। और क्या खाया? कढ़ाई खाए हुए, कढ़ाई खाई है। और हाँ, बड़े मजे के। पता नहीं, बड़े बड़े खाने हैं, आप याद नहीं रहते नाम पर। बड़ा अच्छा खाना। अच्छा, इस्लाम कबूल आपने कितना अर्सा पहले किया? इस्लाम हमने कबूल किया हुए 2 साल से। तो कैसा पाया आपने इस मज़हब को एक दीन के तौर पर? जी, बात इस तरह है कि मेरा एक बेटा भी है और उसको देख के मुझे लगा कि मैं उसको क्या सिखा सकती हूँ। मतलब मेरा
फ़र्ज़ बनता है माँ की कि उसको रिलीजन के बारे में सिखा दो। और उस टाइम क्योंकि मैं क्रिश्चियन थी और शोर मुसलमान थी, उसके लिए सब कंफ्यूज था ना। तो मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, खुद इस्लाम के बारे में पढ़ती हूँ, मतलब सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब मैंने कुरान पढ़ा, जब मैंने लोगों को की गुफ्तगू किया, मुझे वाकई लगा कि हाँ यही बेस्ट रिलीजन है और यही है जो मैं अपनी बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। तो जी कितनी खूबसूरत इन्होंने बात की है कि इनका एक बेटा है जो कि बहुत खूबसूरत है, आप कैमरे पे देख सकते हैं। अवैस भाई पाकिस्तानी थे, वो मुसलमान थे, उन्होंने इनको मुस्लिम किया और इनका ये कहना है कि जब मेरा बेटा पैदा हो गया तो एज ए माँ मुझे ये फील हुआ कि मुझे इसको क्या सिखाना चाहिए। तो इस्लाम सबसे बेस्ट मज़हब है। मैंने कुरानी तालीमात, इस्लामी तालीमात और वो तमाम तालीमात जो माओं को अपने बच्चों को देनी चाहिए वो दीन इस्लाम के रूप में मैंने देने की भरपूर कोशिश की। काश ये एक फॉरनर हैं, नई नई दायरे इस्लाम में जो हैं वो दाखिल हुई हैं। अगर हमारी माओं का जज्बा भी ऐसा हो तो हमारी माएँ भी हम पे कुरान और सुन्नत और इस्लामी तालीमात को इम्पोज़ करें बचपन में, तो यकीनन फिर हम में से भी मोहम्मद बिन कासिम निकलेंगे, हम में से महमूद गज़नवी निकलेंगे, हम में से ही इस्लाम की और इस्लाम की मोहब्बत से सरशार इस्लाम की हिफाजत करने वाले कमांडर्स भी निकलेंगे। तो कश्मीर के हवाले से मुझे बताइएगा कि कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल, मैं बल्कि अंग्रेज़ी में कह दूँ क्योंकि अंग्रेज़ी में कह दें ताकि उनको ज़्यादा समझ आए। ज़्यादा आसान है। आई वांट टू से दैट व्हाइल इंडिया इज saying all over that everything is normal in Kashmir, this seems to be a lie because foreign journalists are still not allowed to report from the valley. They are actually not allowed to enter the valley. That means that India is definitely hiding something. So मेरा ख्याल है कि जो भी जुल्म हो रहा है, ये रेप हुआ, ये लोगों को कातल हुआ और ये जो लॉकडाउन लोगों की गारबान किया, सोचे कि मैं तो सिर्फ बच्चे के बारे में सोचती हूँ। सोचे कोई बच्चा कैसे रह सकता है, मतलब बिना दवाई, बिना खाना इतनी देर। जिनको कर्फ्यू उठाना चाहिए। और ये कह रही हैं अगर वादी में किसी भी जर्नलिस्ट को, फॉरेन जर्नलिस्ट को नहीं जाने दिया जा रहा तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग बिहाइंड द सीन जो कि इंडिया छुपाना चाह रहा है। तो मुझे ये बताएं कि आपको पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगी? सबसे ज़्यादा लोग अच्छे लगे, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। हाँ, कैसा प्यार मिलता है जब आप उनसे उर्दू में बात करते हैं? यही तो है कि मुझे आई थिंक ज़्यादा ही प्यार मिलता है क्योंकि मैंने उर्दू सीखी तो लोगों को अच्छा लगता है ना, अपना लगता है। वेस्टर्न कल्चर में रहती थी, यूरोपीय कल्चर में रहती थी, पैंट शर्ट पहनना वहाँ के आपके मिजाज में है, आपके कल्चर में है। तो जब ये आपने शलवार कमीज ज़ेब-ए-तन की और इतनी खूबसूरत आप लग रही हैं, एक बेबी डॉल लग रही हैं, तो कैसे लोग तारीफ़ करते हैं? तो आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता है। बल्कि ये मैं कहना चाहूँगी कि मेरी सोच यही है कि सलवार कमीज लड़की पाके बड़े सोनी लगती है और जो लड़कियां वेस्टर्न को पसंद करते, ठीक है, ये भी ठीक है, मगर ज़्यादा मॉडर्न बनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं मॉडर्न बाहर से ही पैदा हुई। यानी कि मॉडर्न से इस्लाम की तरफ आई हैं। आपको महसूस क्या हुआ दोनों रिलीजन्स में जब आप इस्लाम में दाखिल हुई? तो पीस, इनर पीस मिला आपको? बहुत सुकून मिला और सबसे ज़्यादा इज़्ज़त, क्योंकि पता क्या है, जब एक लड़की अपने आप को इज़्ज़त नहीं करता है, और क्योंकि मैं पहले पैंट शर्ट पहन ली थी ना, मुझे नहीं लगता था कि शायद लोगों की इज़्ज़त मिल रहा है। अब जब मैं चलती हूँ दुपट्टा लेके या खाली शलवार कमीज़ पहन के ना, लोग बड़ी इज्जत से देखते हैं ना, ये भी कोई चीज़ है, लाइक अच्छा लगता है देख के। कमीज तेरी काली प्यारी प्यारी मैं सोने फुलावाली फूल जैसे ओ पवे बसे तू वलेत पावे वासे तू भले हसा करने निरत हंसा हंसा कर ले तेनू लेके जाना है मियां वाली, तेनू लेके जाना सोनिए। नाज़रीन, इसके अलावा ये लाहौर में रह रही हैं और इनसे पूछते हैं कि लाहौर में रहने का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और इन्होंने इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज किया था और इन्होंने मुझे बताया कि मैं अलीना उर्दू स्पीकर हूँ, और ये मेरे ख्याल 1.5 साल पुरानी बात है। ऐसे ही है, आपने मुझे टेक्स्ट किया था? हाँ जी बिल्कुल टेक्स्ट किया। आपको कैसे पता चला डेली पाकिस्तान का? मैं सब कुछ देखती हूँ, पाकिस्तानी न्यूज़ देखती हूँ, सब कुछ देखती हूँ पाकिस्तान के बारे में। तो लेकिन इसके अलावा जो प्यार मिला है, बहुत प्यार मिलना है। मैं कहना चाहती हूँ कि हर कोई यहाँ पे बुरा नहीं है। जहाँ हम अभी रह रहे हैं, एक फैमिली है, यासिर फैमिली है, जो कि हमको होस्ट कर रहे हैं। कल किस जगह गए थे आप? हाँ, कल तो बड़े मजे की थी। किस जगह पे? हम गए थे गुलबर और टाकेजिस मॉल, जहाँ हमने काफ़ी शॉपिंग की हुई है और बहुत अच्छा लगा। चलें आखिर में एक हम नारा लगाएंगे पाकिस्तान का। पाकिस्तान
जिंदाबाद। दिल दिल जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। और ये इनका प्यारा सा क्यूट सा बेबी है और जिसका नाम है आर्यन। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मैं समझ रहा था ये गूंगा नहीं है। अपनी मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।